सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। हिंदी पाठमाला में आज हम करेंगे पेज नंबर 80। आज हम करेंगे ये व्यंजन। इनको संयुक्त व्यंजन भी बोला जाता है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बच्चे? संयुक्त व्यंजन होता है जब दो व्यंजन मिलाकर एक व्यंजन बनता है। मतलब जैसे ये दो व्यंजन हैं, इनको मिलाकर ये एक बना है, तो ये संयुक्त व्यंजन बना है। दो व्यंजन को मिलाकर एक बन रहा है, तो ये है संयुक्त व्यंजन। अब ये कौन कौन से व्यंजन हैं, आइए जानते हैं। पहला है श, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ और चौथा है श। ठीक है। अभी जैसे श है, ये कैसे बना है? ये दो व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ये आधा क प्लस श। इसमें क की आवाज़ बिल्कुल कम आएगी, तब ये श बना है। श, इसमें ज़्यादा श की आवाज़ है। इसका मतलब जो नीचे मात्रा लगी है, इसका मतलब है ये क आधा क है। ठीक है। क प्लस श, श। त प्लस र क्या बनता है? त्र। ज प्लस य, ज्ञ। श प्लस र क्या बनता है? इज इक्वल टू श। ठीक है। ये हमारे व्यंजन हैं। अब आइए इनसे बनते हुए शब्द पढ़ते हैं। पहला है वृक्ष। वृक्ष, यज्ञ, ये वाला यज्ञ। आश्रम, श, आश्रम। यहाँ पे त्र, पत्र, पत्र, है ना? यही सब शब्द आप बोलेंगे। ठीक है। जैसे श से शुरू होने वाले शब्द जो हैं, क्षण, क्षमा, कक्षा, अक्षर, है ना? अक्षर, शर, श आ रहा है। अब है त्र, त्राही, मित्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिफला, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञापन, आज्ञा। श्र, श्रम, श्राप, श्रवण, श्रावण, है ना? ये सब शब्द हैं जिनकी आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे भी अपनी बुक में। ओके। अब हम श से शुरू होने वाली ये पाठ करेंगे। ऋषि, ऋषि का आश्रम। पढ़ते हैं ये पाठ। एक ऋषि थे। ऋषि कौन होते हैं बच्चों? साधु बाबा देखे हैं, उनको बोलते हैं ऋषि। एक ऋषि थे, गंगा के किनारे उनका आश्रम था। जिसमें वो रहते हैं ऋषि लोग, उसको आश्रम बोलते हैं। तो क्या था? गंगा के किनारे उनका आश्रम था। आश्रम में मृग, मृग पता है ना, हमने किया था पहले लेसन में। मृग का मतलब मोर। आश्रम में मृग इधर उधर घूमते थे। चारों तरफ हरे वृक्ष थे। दूर दूर से बालक आश्रम में शिक्षा लेने आते थे। वे सब ऋषि की आज्ञा मानते थे। जो ऋषि बोलते थे वही वो बालक सुनते थे और आज्ञा का पालन करते थे। ज्ञान और आश्रय भी आश्रम में
पढ़ाते थे। एक दिन वे जंगल में लकड़ियां बीनने गए। लकड़ियां बीनते बीनते शाम हो गई, यानी कि छोटी छोटी लकड़ियां जो इकट्ठी करते हैं उनको बांध के लेके आ रहे थे। ये देखो, है ना। लकड़ियां बीनते बीनते शाम हो गई। अचानक जोर की आंधी आई। बारिश शुरू हो गई। दोनों मित्र भीग गए। अंधेरा हो गया था। आश्रम लौटते समय दोनों जंगल में भटक गए। वे भगवान को याद करने लगे। हे भगवान, हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो। जब वो जंगल में खो गए तो उनको डर लगने लगा, तो भगवान से क्या बोलने लगे? हे भगवान, हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो। ये कर रहे हैं प्रेयर। तभी आसपास किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ज्ञान और आश्चर्य के डर कर एक दूसरे के हाथ पकड़ लिया। ऋषि लालटेन लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। दोनों ने ऋषि को देखा। उनकी जान में जान आई। ऋषि ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, पुत्र, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। तो ये था पाठ ऋषि का आश्रम, है ना। अब इसके ये प्रश्न उत्तर हम करेंगे कल। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये संयुक्त व्यंजन करना है अच्छे से याद, और आपको ये पाठ पढ़ना है ऋषि का आश्रम। ओके, थैंक यू।